इस वीडियो में देखेंगे कि आरसीएम का नया बिलिंग सिस्टम जो पिकअप सेंटर के लिए है वो किस तरीके से काम करता है। ये कि 3 पार्ट में इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे कि कंपनी में जब पैसा एक पिकअप सेंटर होल्डर पैसा डिपॉजिट करवाता है तो वो किस तरीके से करवाए। दूसरा, कंपनी के अंदर प्रोडक्ट लेने के लिए डिपो से जब ऑर्डर लगाना है उसको अपने यहाँ प्रोडक्ट मंगवाने के लिए तो किस तरीके से ऑर्डर लगाए। और तीसरी चीज़ देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डायरेक्ट सेलर की आईडी पर बिल कैसे बनाएं। तो सबसे पहले पीओएस को या जो पिकअप सेंटर ओनर है उसको क्रोम पे जाके www.pos.rcmbusiness.com इस तरीके से इस लिंक पे जाके अपने को साइट ओपन करनी है। और जैसे ही वह इस साइट को ओपन करता है, साइट के ओपन होने पर पीओएस का इस तरीके से होम पेज ओपन होगा जहाँ पर उसको अपनी आईडी यहाँ पर डालनी है और आईडी के बाद में पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन करना है। तो हम देखेंगे कि कंपनी में पैसा कैसे जमा करवाया जाता है। पीओएस की साइट में लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर यहाँ पर ये 3 ऊपर एरो के निशान हैं। इनके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले सीधा ट्रांजैक्शन के अंदर जाना है। और ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो आपको देखिए सेल का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ से हमें बिलिंग करनी होती है डिस्ट्रीब्यूटर की। परचेज ऑर्डर में हमें परचेज करना होता है। और ये आप देख रहे हैं पेमेंट एंट्री। तो सबसे पहले जो हम कंपनी में पेमेंट डिपॉजिट करवाते हैं उसकी एंट्री हमें इस पेमेंट से करनी होती है। वो देखिए यहाँ किस बैंक के अंदर आपने ये पैसा डिपॉजिट किया है। जिस भी बैंक में आपने डिपॉजिट किया है ये यहाँ पर आपके पीयूसी को एक नंबर दिया हुआ है जिसके अंदर हमें अपना पैसा डिपॉजिट करवाना होता है। वो आपको यहाँ पर स्पेशली दिखाई देता है या आप यहाँ से उसकी एंट्री है वो कर सकते हैं। धीरे धीरे ये आपका डायरेक्टली सिस्टम भी कर देगा कि आपके पिकअप सेंटर में आपका जिस अकाउंट होगा वही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर जैसे एचडीएफसी में किया है या जिसमें किया है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपने कहाँ से ये डिपॉजिट किया है, किस ब्रांच, जैसे राजस्थान, यूपी जो भी आता है वहाँ से ये सेलेक्ट कर लेंगे किस ब्रांच में किया है। और यहाँ पर वो ब्रांच कौन सी है, जैसे पुट रोड, राजेंद्र मार्ग, ये जो ब्रांच है ये ऑटोमेटिकली उठाएगा आपका सिस्टम। तो आपको यहाँ से जैसे मान लीजिए पुट रोड में किया है तो ये पुट रोड मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से आपने ये जो डिटेल्स थी वो कंपनी की डिटेल्स थी कि आपने किस बैंक में, किस ब्रांच में, कहाँ पैसा डिपॉजिट किया है। और फिर पेमेंट जिस बैंक से आपने ट्रांसफ़र किया है वो यहाँ पर नीचे आप डिटेल्स है वो अपने बैंक की डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही इस तरीके से आप पेमेंट का ऑर्डर लगा सकते हैं। जब आपने कंपनी में पैसा डिपॉजिट करवा दिया है तो उस पैसे का किस तरीके से ऑर्डर लगाना होता है। ट्रांजैक्शन में जाना है और ट्रांजैक्शन में जाने के बाद यहाँ पर हम सेकंड नंबर परचेज ऑर्डर, तो हमें परचेज ऑर्डर करना है। परचेज ऑर्डर के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है, डिपो का जो नेम है वो सिलेक्ट करना है। जैसे जयपुर, जोधपुर, यूपी कौन सा आपका डिपो है जहाँ से आपको ये परचेज ऑर्डर करना है। तो हमें जयपुर डिपो में जैसे यहाँ है या जोधपुर है तो जोधपुर सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद में आपको जो डिलीवरी है वो किस डेट में डिलीवरी चाहिए वो डिलीवरी आप यहाँ पर डेट डालेंगे। उसके बाद में आप यहाँ से प्रोडक्ट हैं अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे होंगे लेकिन आपको ये पता होगा जो रूटीन में प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो प्रोडक्ट ही हमें यहाँ से डालना है। और जैसे ही आप
उन प्रोडक्ट्स को यहाँ से हैं वो सेलेक्ट करेंगे। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे, लेकिन आप नाम यहाँ आराम से सर्च कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर हेल्थ गार्ड ऑयल मैंने एक सैंपल के लिए सेलेक्ट किया है। इसी तरीके से आप यहाँ इसके अंदर है वो क्वांटिटी डालेंगे कि आपको कितने पीस चाहिए, या यहाँ से आपने ऐड कर लिया इस तरीके से कि आपको ये अमाउंट दिखाई देगी। और अमाउंट दिखाई देने के बाद में आपने ये प्रोडक्ट हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद में इस तरीके से आप सबमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है मुझे और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से दूसरे और जैसे सीलिंग फ़ैन आपको चाहिए तो मैं एग्जांपल के लिए ये फ़ैन मैं आपको यहाँ सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। इस तरीके से आप क्वांटिटी उसके अंदर डाल सकते हैं कितने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1, ये आपने ऐड किया। तो इस तरीके से 2 प्रोडक्ट अभी तक हम सिलेक्ट कर चुके हैं। और ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ सबमिट ऑर्डर जैसे ही आप लगाएंगे ऑर्डर कंपनी के अंदर पहुँच जाता है। अब हम देखेंगे कि एक पीयूसी ओनर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी पर बिल कर सकता है। ये जैसे ही आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे आपको इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन दिखाई देगी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो पहले से बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई गई है, जिसके अंदर आपको अपने सेलिंग्स के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है और सेलिंग स्टार्ट करनी है। और सेलिंग में जाते ही सीधा जब आप बिल बना रहे होंगे तो यहाँ पर किसी भी कस्टमर का जिसका नाम से हमें बिल बनाना है उसका आईडी नंबर डालना है। आपको इसके अंदर आईडी नंबर डालना है कस्टमर का जो डायरेक्ट सेलर है। और यहाँ पर आपको गो में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ डायरेक्ट सेलर की डिटेल आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी आने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर इस तरीके से ये दिखाई देगा, पेज दिखाई देगा। इस पेज के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम सर्च कर सकते हैं या कोड नंबर सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कुछ नाम या कोड डालेंगे, डालते ही जैसे मैंने यहाँ पर 1124 डाला तो ये ऑयल का कोड है, तो ये तुरंत यहाँ पर अपना ऑयल ले लेता है। इस प्रोडक्ट में आप यहाँ क्वांटिटी कर सकते हैं और क्वांटिटी डाल के आपको कितनी क्वांटिटी है, जैसे मैं यहाँ पर 1 क्वांटिटी रख रहा हूँ और इसको ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐड करते ही ये आपको इस तरीके से है वो दिखाई दे जाएगा कि ये आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है। और इसका ये बीवी दिखाई देगा सामने और यहाँ डिस्काउंट दिखाई देगी और पूरा बहुत शानदार ग्राफिक के साथ दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ बिल बनाना है तो बिल पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम कुछ और प्रोडक्ट भी ऐड करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सेविंग क्रीम सर्च करना है तो आप क्रीम लिखेंगे और क्रीम जैसे हमने सर्च किया और इस प्रोडक्ट को हमने ऐड किया, ये आपको दूसरा प्रोडक्ट दिखाई दे जाता है। जिस प्रोडक्ट को अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये डिलीट में जाएंगे और डिलीट में जाके श्योर पर ओके करेंगे। इस तरीके से आप प्रोडक्ट को हटा भी सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मैंने शॉप लिखा, जितने भी शॉप्स हैं आपके यहाँ पर और वो दिखाई दे जाएंगे। नीम बाथ शॉप जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके आप इस पर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप मोबाइल में भी बहुत अच्छे से आप है वो रन कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स आप हटाना चाहते हैं उन प्रोडक्ट्स को आप हटा सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से ये टेम्परेली आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ से अभी हटाए हैं। और यहाँ पर अब मैं इसका जैसे बिलिंग के ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको बिल किया है। जैसे ही आप प्रोडक्ट पे बिल करेंगे
सक्सेसफुली इनवॉइस आपका है वो जनरेट हो गया है। और अब हम वापस पीछे जाके देखेंगे कि वो इनवॉइस हमारा कहाँ पे जनरेट हुआ था। वापस आते हैं और हमने जो आज सेल की है, अब यहाँ पर देखते हैं सेल काउंट में क्या बोलता है। सेल समरी, व्यू सेल के ऊपर हम गए और व्यू सेल ऑर्डर, हम यहाँ पर सेल ऑर्डर को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ डेट है तो हमने आज की ही डेट है वो इसके अंदर सेलेक्ट करना है। और अब देखिए यहाँ नीचे ही डायरेक्टली दिखाई दे रहा है यहाँ कस्टमर आईडी जो हमने अभी बिल बनाया था, ये इनवॉइस नंबर का, ये यहाँ से इनवॉइस को हम है वो देख सकते हैं। इस तरीके से ये है, ये बिल बना हुआ सक्सेसफुली हमने देखा कि किस तरीके से ये बिल बनता है। आपने मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, समझा। निश्चित रूप से जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है और आरसीएम के लेटेस्ट अपडेट कंटिन्यू चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू, विश यू वॉचिंग माय चैनल।